आप सभी का आओ अंग्रेजी सीखें के इस 8वें भाग में स्वागत है। इस सेगमेंट में, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जो टेंस है उसको सीखने जा रहे हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट। खासकर स्टूडेंट्स जो हैं सेकेंडरी लेवल के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि ज़्यादातर जो पैराग्राफ हैं, पैसेज हैं या जो स्टोरीज हैं, उनका कंपोजिशन मैक्सिमम इसी टेंस के सेंटेंसेस में होता है। तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक स्टूडेंट्स हैं वो सीखेंगे, यानी पास्ट टाइम के जितनी भी इवेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए हम इस टेंस को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान इस टेंस के वाक्यों की, जैसा कि मैंने लिखा है, ता था, ती थी, ते थे, यानी हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई आदि आए या ये, ई आदि आए, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे वह गांव में रहता था, मोहन कल जयपुर गया, उसने 1 साल पहले एक कहानी लिखी, वह सबसे झगड़ता था, सीता ने कल एक गाना गाया, मेरी माताजी ने कुछ दिन पहले एक स्वेटर बुनी। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, इन वाक्यों की अंग्रेजी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पहचान के बाद में दूसरा पॉइंट हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब में इस टेंस में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। हालांकि हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, डिड, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे किसी भी ग्रुप का सेंटेंस हो, वो सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि कोई सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव होता है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ये खास बात ध्यान रखने योग्य है कि पास्ट इंडेफिनिट का कोई वाक्य जिसकी अंग्रेजी हम बना रहे हैं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद हम कर रहे हैं, यदि वह वाक्य अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। लेकिन यदि वाक्य निगेटिव या इंटरोगेटिव है तो फिर डिड का यूज करना है। ये खास बात है सहायक क्रिया के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। यानी डिड सहायक क्रिया है, सिर्फ नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगी, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनमें डू या डज नहीं आता है। इसी तरह से मेन वर्ब जो है, मुख्य क्रिया जो है, उसके बारे में भी हमें 2 बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। मुख्य क्रिया के दोनों ही रूप काम आते हैं इस टेंस में। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म भी काम आती है, और फर्स्ट फॉर्म यानी जो प्रेजेंट या बेस फॉर्म है वो भी काम आती है। दोनों काम में लेते हैं हम। यानी अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट का कोई पॉजिटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो उसमें तो हमें सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, पास्ट फॉर्म काम में लेनी है, यानी दूसरा रूप काम में लेना है। और यदि इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड जो है उसके आते ही, यानी हेल्पिंग वर्ब हमें लानी पड़ेगी नेगेटिव या इंटरोगेटिव में, और हेल्पिंग वर्ब आते ही सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ये खास ध्यान रखने की बात है। यानी पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और या अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, लेकिन यदि वाक्य इंटरोगेटिव या नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। और इसी तरह से मेन वर्ब के बारे में हम सोच रहे हैं कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगी और नेगेटिव या इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ। अब हम वाक्य रचना देख लेते हैं। वही वाक्य रचना, सबसे पहले पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमाइंडर, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में डिड लाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इसी तरह से यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है यस नो टाइप, तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। और इसी तरह से WH वर्ड का यदि हमें कोई वाक्य बनाना है तो उसमें सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इस प्रकार से हमें इस टेंस के वाक्यों को बनाना है। अब कुछ वाक्य हम इस टेंस के बनाकर देखते हैं। और एक बात जो महत्वपूर्ण है कि इस टेंस के अंग्रेजी के वाक्य हैं
यदि हम देखना चाहिए, हालांकि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बाद में पढ़ेंगे, हम अभी कोई कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा नहीं चाहते, यानी किसी पर बात को जटिल नहीं बनाना चाहते, लेकिन फिर भी यदि किसी वाक्य में अंग्रेजी में लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, लॉन्ग एगो है या वंस आदि शब्द मिलते हैं, तो ये वाक्य हैं वो लगभग पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तो अब हम कुछ वाक्य बनाकर देखते हैं। जैसे हमने वाक्य लिखा है वह कल जयपुर गया, वह कल जयपुर गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। आ ए ई या ये ई या फिर आ ए ई या ये ई या फिर ता था ती थी ते थे आदि किसी टेंस के किसी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो वह जयपुर गया पॉजिटिव सेंटेंस है, लास्ट में पूर्ण विराम आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, वह जाने की गो की सेकंड फॉर्म लेके आएंगे वेंट, ही वेंट जयपुर, ही वेंट जयपुर, वह जयपुर गया। इसी तरह से क्या वह कल जयपुर गया, ये यस नो टाइप का हो गया। क्या वह कल जयपुर गया, ये यस नो टाइप का हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया लेके आएंगे, ये इंटरोगेटिव है तो डिड ही। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में तो हमने देखा था कि सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी तो गो हो जाएगा। डिड ही गो जयपुर यस्टरडे। इसी तरह से हम कह सकते हैं बच्चा क्यों रोया, बच्चा क्यों रोया। तो WH वर्ड वाला वाक्य है, वाई सभी के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड द चाइल्ड, वाई डिड द चाइल्ड, रोने की अंग्रेजी वीप, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाई डिड द चाइल्ड वीप। हम गांव में रहते थे, पॉजिटिव है, ता था ती थी आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पहली स्ट्रक्चर रहेगी बी, हम रहते थे, लिव, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, वी लिव्ड इन अ विलेज, वी लिव्ड इन अ विलेज, हम गांव में रहते थे। वह सब्जी बेचता था, ये भी पॉजिटिव है तो ही, और सीधी सेकंड फॉर्म आएगी सेल की सेकंड फॉर्म सॉल्ड, ही सॉल्ड, वेजिटेबल्स। इस प्रकार से हमें पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस जो सेंटेंसेस हैं वो बनाने हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। इसके जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि लगभग स्टोरीज हैं, पैराग्राफ हैं, पेसेज हैं, या बुक्स में भी पढ़ने को आपको बहुत ज्यादा सेंटेंसेस इस टेंस के मिलेंगे। तो एक बार फिर हम कहते हैं कि ता था, ती थी, ते थे और आ ए ई या ये ई किसी वाक्य के अंत में मिलते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट का होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, डिड, जो पॉजिटिव सेंटेंस में आती नहीं है, सिर्फ इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में आती है। इसी तरह से मेन वर्ब है, उसकी भी दोनों फॉर्म है, यानी फर्स्ट और सेकंड, जिसको प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म बोलते हैं, वो दोनों काम आएंगी। यदि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम काम में लेंगे
सेकेंड फॉर्म, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम काम में लेंगे फर्स्ट फॉर्म। थैंक यू।